इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्कस करने के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर जो एक्सेप्शंस हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। चूंकि ज्यादातर जो आप लोगों के बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज पॉसिबल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक्सेप्शन से ज्यादा इम्कान होता है, या एनएमडीकेट के अंदर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सेप्शन से ही उठाए जाते हैं। तो हम दोनों चीजों को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंपैरिजन करेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एक्सेप्शन केस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। आपके सामने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। बेटा अगर आपके पास एक न्यूट्रल गैसियस एटम हो और एक उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो उससे मोनोनेगेटिव आयन बनेगा। उससे क्या बनेगा बेटा? मोनोनेगेटिव आयन बनेगा। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when an electron is added in the valence shell of neutral gaseous atom to form mononegative ion। जब किसी न्यूट्रल एटम में एक उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है और वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन को अगर देखा जाए तो E डॉट A 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर X एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने कोई चार्ज मेंशन नहीं किया। अब इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो आप लोगों के पास एक गैसियस मोनोनेगेटिव आयन बनेगा और जो एनर्जी रिलीज होगी, अब रिलीज को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है नेगेटिव साइन से। जो एनर्जी रिलीज होगी बेटा वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मानी जाएगी। दूसरी तरफ सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर, यहां पे वर्ड पे गौर कर रहे हैं, रिक्वायर, यहां पे रिलीज था। एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो आप खुद प्रोवाइड करते हैं, जो खुद देते हैं, कब? when an electron is added in the valence shell of isolated negative ion to form dinegative ion। जब आप मिनिमम एनर्जी दे के एक मोनोनेगेटिव आयन से डाइनेगेटिव आयन बनाते हैं और आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इस एनर्जी को सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। इसको E डॉट A 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मेरे पास X एक गैसियस नेगेटिव आयन है, यानी ऑलरेडी इसके ऊपर मंफी चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी एडेड है और आप इसमें मजीद एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो अब आप इलेक्ट्रॉन खुद नहीं ऐड होगा, आप एनर्जी दे के ऐड करेंगे, डाइनेगेटिव आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी बेटा, यानी आपने यहाँ पे एनर्जी दी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पहले शेल में अगर न्यूट्रल एटम की बात की जाए तो ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन है। जब आप ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो पहले शेल में 2 और दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी 6 से अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब जो एनर्जी इसने रिलीज किया वो -144 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसने रिलीज की है, जो कि इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। दूसरी तरफ जब आप एक ऑक्सीजन जो कि ऑलरेडी मनफी चार्ज जो यानी मोनोनेगेटिव आयन है O-1 पहले शेल में 2 और दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें मौजूद है। अब जब आप इसमें एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो 2 और 8 और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो +844 किलो जूल पर मोल है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है। आपने एनर्जी यहाँ पे दी है, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपने एनर्जी प्रोवाइड की है। अगर आप बेटा प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी आप कह सकते हैं कि मोनोनेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस उस प्रोसेस को माना जाता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, जबकि आप लोगों के पास जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी,
और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो डाई नेगेटिव आयन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डाई नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये बेटा फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के दरमियान में कंपैरिजन है। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ एक्सेप्शन केस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा नोबल गैसेस की। आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन उसके साथ साइन नेगेटिव होता है, जो ये जाहिर कर रहा होता है कि यहां पे एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब आप आठवें ग्रुप पे आते हैं, जिसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, जिसको नोबल गैसेस भी आप कहते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी उनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होता, उनमें आप एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो नोबल गैसेस में नेगेटिव के बजाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ये इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर है। उसके बाद बेटा हम आते हैं पीरियड सेकंड के ऊपर। अगर आप देखें पीरियड सेकंड और फिर थर्ड, सेकंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड आ जाता है, फिर फोर्थ पीरियड आता है, फिर फिफ्थ पीरियड आ जाता है। सबसे पहले फर्स्ट पीरियड है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर इन पीरियड में हम टॉप टू बॉटम मूव करें ग्रुप पे, तो आप लोगों के पास जो सेकंड पीरियड है उसमें जो मौजूद एलिमेंट है, हमने ये पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिक्रीज आता है। तो आप लोगों के पास इसका मतलब है टॉप पे तो पीरियड सेकंड आ रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, और जो थर्ड पीरियड है उसकी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लो है, असल में ट्रेंड के अकॉर्डिंग हाई होनी चाहिए, और जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन एलिमेंट के मुकाबले में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उनमें टोटल 2 शेल होते हैं, और उनके अंदर जो के शेल होता है उसका साइज स्मॉल होता है। तो जब छोटे साइज के शेल में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक शेल बनाता हूं, ये के शेल, और इधर 3 शेल में बनाता हूं, तो तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान है एज कंपेयर टू सेकंड शेल। तो इस वजह से जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होती है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट में जो शेल है उसका साइज स्मॉल होता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने हेलोजन में ये देखा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ट्रेंड ये कहता है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की होनी चाहिए, उससे कम क्लोरीन की, और उससे कम ब्रोमीन की, और उससे कम आयोडीन की, यानी सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो टॉप पे आ रहा है फ्लोरीन उसकी होनी चाहिए। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हेलोजन के अंदर क्लोरीन की होती है, इसकी हाईएस्ट होती है, फ्लोरीन से भी ज्यादा होता है, क्योंकि ये एलिमेंट थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, और जो फ्लोरीन है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। तो इस वजह से तो ये आप लोगों ने सेकंड पीरियड का जो एक्सेप्शनल बिहेवियर पढ़ा था, ये उसी का ये पार्ट था। उसके बाद अगर हम ग्रुप की बात करें, तो बेटा जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रुप के अंदर आप लोगों के पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 बनती है। NS2 का मतलब है यहाँ पे S क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। जब S कंप्लीटली फिल्ड होगा तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा, तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उसके बाद हम आते हैं ग्रुप फिफ्थ ए में। ग्रुप फिफ्थ की जो आप लोगों के पास पांचवा ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, और उसके मुकाबले में छठे ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बेटा, लो होती है। अब पांचवा जो ग्रुप है उसकी लो होती है, और छठे की उसके मुकाबले में हाई होती है। हालांकि पांचवें ग्रुप की ज्यादा होनी चाहिए फिर उस हिसाब से। तो इसकी रीजन, बुनियादी रीजन ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो NS2 और NP3 यानी P हाफ फिल्ड है, इस वजह से जो ग्रुप फिफ्थ है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा लो होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 6 एंड ग्रुप 4। दैट्स ऑल बच्चों, अपना और अपनों को बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।